Student, good morning. You are welcome in online study systems here international school. This is me, Virendra Singh. और आज हम चैप्टर 4 एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. कंटिन्यूअस है और इसमें हम आज बात करेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग की. ठीक है बेटा, कॉमर्शियल फार्मिंग से पहले जो हमने किया उसका एक ओवरव्यू हमने डिस्कस किया था. फार्मिंग, टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में. टाइप ऑफ फार्मिंग में सब्सिस्टेंस फार्मिंग को कवर किया. सब्सिस्टेंस फार्मिंग में फिर हमने बात की थी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड देन हमने बात की थी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का एग्रीकल्चर. फिर प्रिमिटिव को भी सब डिवाइड किया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर एंड द नोमैडिक कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग. ठीक है. And now we will move for the commercial farming. ओके बेटा, कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में जान लेते हैं. नाम से ही जैसे अपने आप में क्लियर हो रहा है कि इस तरह की खेती हम आर्थिक गतिविधियों के लिए करते हैं, पैसा के पर्पज से करते हैं. रुपए कमाना इसका मेन मकसद होता है. हमको पैसा चाहिए जीने के लिए. घर में जो अनाज है उससे काम नहीं चलने वाला है, उसके साथ भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उसके लिए कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कॉमर्शियल फार्मिंग. क्रॉप्स, इसमें फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन और एनिमल्स को भी पालते हैं, लेकिन उसका पर्पज क्या होगा. चाहे क्रॉप्स की बात करें, आपकी फसल की बात करें, चाहे एनिमल्स की बात करें, उनका पर्पज है सेल इन द मार्केट, बाजार में बेचना है उसको. तो द एरिया कल्टीवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूजेस लार्ज. देखो, कॉमर्शियल फार्मिंग कर रहे हो तो बेटा ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि हम जो हमारे पास छोटा स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है उसमें हम नहीं कर सकते. वी नीड मोर एरिया फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर और मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स. देखो, अगर आप सपोज करो कि यू आर गोइंग फॉर एग्रीकल्चर इन 50 एकड़ ऑफ लैंड, तो इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल कि 50 एकड़ लैंड पे वो अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ में खेती कर ले. ही नीड मशीनरी, क्योंकि इतना एक साथ फसल की बिजाई करनी है. फसल की बिजाई करने के लिए एक टाइम होता है, एक क्लाइमेट होता है, और उसी पीरियड में कुछ ही डेज होते हैं. जैसे बात करें अगर हम, तो खेती की, गेहूं की खेती है तो उसकी बिजाई जो है नवंबर के और दिसंबर में की जाती है. तो इसी टाइम में आपको, अगर आप जो कॉन्वेंशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से बैल या ऊंट से खेती करोगे, बिजाई का काम करोगे, तो 50 एकड़ ऑफ लैंड में इट मे नॉट बी पॉसिबल. तो आपको यू नीड मशीनरी चाहिए आपको कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए. और ये जो फार्मिंग है, इस कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर. ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे. देखो, आप इस फिगर इसमें देख पा रहे हो, ये शुगर केन का जो प्लांटेशन है ये फॉर द पर्पज ऑफ कॉमर्शियल है. जो गन्ना है, अब गन्ने को इतना गन्ना अपने चूखने के लिए तो इस्तेमाल करने के लिए तो नहीं बिजाई करने वाला है. ऑब्वियसली इसका जो फार्मिंग है इसका पर्पज है कॉमर्शियल, आर्थिक गतिविधियों के लिए, पैसा कमाने के लिए जो फार्मिंग होती है. ठीक है बेटा, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द कॉमर्शियल पर्पज. और इसमें कौन कौन सी खेती करते हैं. वीट, मेज, ये कॉमन कॉमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स हैं. या तो मक्के की खेती हो, चाहे वीट की हो, गेहूं की खेती हो, ये हम कॉमर्शियली हमारे यहाँ पर भी ये होती है. और जो एरिया है कॉमर्शियल के लिए, वेयर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस, जहां पर करते हैं, चाहे वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स, नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स हो, यूरोप और या फिर एशिया, ये सब कहीं पर हम कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं. और बेटा, कॉमर्शियल फार्मिंग में हम एक नेशन से दूसरे नेशन तक भी प्रोडक्शन को बेचते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा. तो ये पर्पज क्या है कि ये जो एरिया जिसकी बात की हमने, चाहे एशिया की बात करें, यूरोप है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ये अपने आप में स्पाइसली पॉपुलेटेड एरिया है विथ
लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ एकर्स। यहाँ पे बेटा जो 100 ऑफ एकर्स में खेती की जाती है, फार्म जो है एक एक आदमी के पास में 100 एकर्स के लगभग जमीन है, जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर रहा था। इतनी ज्यादा में आप कोई अपने परिवार से खेती नहीं कर सकते। यू नीड फर्टिलाइजर्स, यू नीड इनऑर्गेनिक खाद, और उसके साथ में आपको मैन चाहिए, ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है, और पैसा चाहिए, और मशीनरी चाहिए। तो सीवियर विंटर इस जगह पर होती है, और रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन, ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। तो विंटर की वजह से वहां पर सिर्फ एक सिंगल फसल ही ली जाती है। और मिक्स फार्मिंग में लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स, रेयरिंग लाइव स्टॉक। अब मिक्स फार्मिंग का पर्पज यही हो गया बेटा कि यहाँ पे आप जो फूड के लिए भी खेती कर रहे हो और चारे के लिए भी खेती कर रहे हो, फोडर क्रॉप्स, क्योंकि आपके पास में लाइव स्टॉक भी है। मिक्स फार्मिंग का पर्पस यहाँ पे ग्रेन प्रोडक्शन ही नहीं है, ग्रेन प्रोडक्शन के साथ में आप चारा भी चाहिए, क्योंकि आप रेयरिंग लाइव स्टॉक्स, आप पशु पाल रहे हैं, ठीक है बेटा। और पशु भी किस पर्पज के लिए? क्योंकि उनको भी बेचा जाना है, राइट। तो प्रैक्टिस कहां कहां पे होती है? इट इज प्रैक्टिस्ड इन द यूरोप। कहां कहां पर इस तरह की मिक्स फार्मिंग होती है? इट इज प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, यूएसए का ईस्टर्न पार्ट, राइट, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड दी साउथ अफ्रीका, ठीक है बेटा। मिक्स फार्मिंग यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। अब प्लांटेशन देखो बेटा, जो गेहूं की खेती करते हैं, जो सरसों की खेती करते हैं, और एक प्लांटेशन है वो इससे डिफरेंट है। जैसे हमने बात की थी शुगर केन की, या फिर बात करें केले की खेती है, वो सब प्लांटेशन में आनी है। और उसका पर्पस भी, केले जो उगाएंगे, कोई हम घर में खाने के लिए केले की खेती नहीं करते हैं। इसका पर्पस अगर करते हैं तो इसका पर्पस होगा कॉमर्शियल पर्पस के लिए। तो प्लांटेशन भी कॉमर्शियल फार्मिंग है, वेयर सिंगल क्रॉप्स, चाहे आप टी की बात करें या कॉफी की बात करें या फिर शुगर केन की बात करें, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन, ठीक है बेटा। प्लांटेशन के अंदर में आने वाले हैं आपकी, चाहे टी है, असम, कर्नाटका, तमिलनाडु, और ये क्षेत्र में पूरा कॉफी, कर्नाटका में काफी होती है। शुगर केन की बात करें, आपके उत्तर प्रदेश में भी काफी है शुगर केन, कैश्यू, ये सब आपके केरल के अंदर रबर की प्लांटेशन केरल में होती है। बनाना हो गया, आसाम के अंदर भी काफी होता है। कॉटन आप गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये पूरा क्षेत्र है जहां पर आप ये इस तरह की खेती करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। बेटा प्लांटेशन के अंदर आपको लेबर भी चाहिए, कैपिटल मीन्स पैसा, यू नीड मनी इन एडवांस, क्योंकि आपको लेबर की रिक्वायरमेंट है। फिर इसमें आपके इनपुट्स हैं, पेस्टिसाइड्स आपको चाहिए, आपको फिर इनके जो देखभाल हैं, जैसे आप चाय को खेती की बात करें या फिर कॉफी की हो, फिर इनको चाय को चुनना पड़ता है। तो अपने आप में एक लंबा प्रोसेस है, और उसके लिए यू नीड कैपिटल इन योर हैंड, पैसा चाहिए। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस ऑन द फार्म इटसेल्फ, और जो प्रोडक्शन है इसका जो होगा उसका फार्म के अंदर ही प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो वहीं से इनको या फिर नियर बाई फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। यू नीड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जो कि एसेंशियल है इस तरह की खेती के लिए। भाई आपने खेत के अंदर ही प्रोसेसिंग कर लिया, आपके केले खेत के अंदर तैयार होगी, चाय खेत के अंदर तैयार होगी। अब खेत के अंदर तो आपके कोई खरीदार तो आने वाले नहीं है, यू हैव टू गो टू द मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ सेल। तो उसकी सेल के लिए, बेचने के लिए आपको मार्केट में जाना होगा, एंड फॉर दैट पर्पज यू नीड ट्रांसपोर्ट, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए।
ट्रक चाहिए या फिर ट्रेन के थ्रू भेजेंगे, जैसे भी भेजेंगे आपको ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। और मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन, जो ट्रॉपिक के आसपास के एरिया है वर्ल्ड के अंदर, चाहे बात करें आप बराबर मलेशिया में काफी होता है, कॉफी ब्राजील, और टी के बारे में हमने बात ही की, चाहे श्रीलंका है या फिर इंडिया है, यहाँ पर चाय की खेती। हालांकि आजकल तो हिमाचल प्रदेश में भी चाय की खेती करने वाले लगे हैं, लेकिन वैसे मेजर अगर आप देखें तो आप केरल, असम, कर्नाटका में काफी होता है। चाहे कॉफी की बात करें या टी की बात करें, सम ऑफ द गुड एग्जांपल, ठीक है। और मेजर क्रॉप्स भी मेरे ख्याल में आज का हम फिर ये आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाला है मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं जो कमर्शियल पर्पस के लिए हम करते हैं, उनके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स मेजर क्रॉप्स के बारे में। लेकिन आज हम यहीं पर इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, ठीक है बेटा। काम करते रहिए साथ में, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.